बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और नेक्स्ट हमने अपना ये जो टॉपिक था वो थर्ड फंक्शन पढ़ना है आज, इसका हाइपरबोलिक फंक्शन इस बुक का, ठीक है, जो चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। ये तो ईजी है, इसकी शॉर्ट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यहाँ से हाइपरबोलिक फंक्शन, लेट जी बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर वी डिफाइन। तो जी तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, साइन हाइपरबोलिक जी इसके इक्वल होता है, ये हमें पता है। प्रॉपर्टी 1 देखें, दी फंक्शन साइन हाइपरबोलिक जी एंड कोस हाइपरबोलिक जी आर एनालिटिक होंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जी की तमाम वैल्यूज के लिए। तो डेरिवेट लिया तो ये कोस हाइपरबोलिक जी, ये भी हम जानते हैं। देयरफॉर दी फंक्शंस आर एनालिटिक। अब एनालिटिक फंक्शंस के बारे में हम चैप्टर 2 में जो CR इक्वेशन वाला चैप्टर था उसमें पढ़ के आई हैं। कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होता है, अगर वो सिंगल वैल्यूड दे, ठीक है, एफ ऑफ जी कोई भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो, और दूसरा ये कि वो डिफरेंशिएबल हो एट एवरी डोमेन DF, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी 2 देख लें, रिलेशनशिप बिटवीन हाइपरबोलिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें देखें साइन हाइपरबोलिक आयोटा जी इक्वल होता है आयोटा साइन जी के, और इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक आयोटा जी कॉस जी के इक्वल होता है, ठीक है। और इन दोनों का तो हमने प्रूफ पिछली वीडियो में देखा भी था जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में किया था। ये आप पिछली बुक्स में पढ़ के आए हैं पिछले सेमेस्टर में कि साइन आयोटा जी इज इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक जी के इक्वल होता है। इसका तो हमने प्रूफ भी देखा था। किस तरह देखा था, ये देखें, साइन जी का जो फंक्शन है वो इसके इक्वल होता है। तो अब यहाँ साइन आयोटा जी पे ना आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें, इस सारे फंक्शन को क्या कंसीडर करें, z कंसीडर करें। तो फिर इसमें पुट करें e की पावर ये आयोटा, इसी तरह इस z की जगह पे आप ये आयोटा जी पुट कर दें, इसी तरह माइनस e की पावर माइनस आयोटा, z की जगह पे ये आयोटा जी पुट कर दें। तो डबल डबल आयोटा हो जाएंगे दोनों साइड पे, आयोटा स्क्वायर इस साइड पे बन जाएगा, इस साइड पे भी। फिर आप उनकी जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे और इस नीचे वाले आयोटा को खत्म करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो नीचे तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो -2, तो वो साइन ऊपर जाके इनको चेंज कर देगा। और लास्ट में आपके पास ना आयोटा इंटू क्या बनेगा, साइन हाइपरबोलिक जी बनेगा। आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक जी किसके इक्वल होता है, e की पावर जी माइनस e की पावर माइनस जी ओवर 2। तो ये आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक जी के इक्वल इसका प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह कॉस आयोटा जी का अगर आप प्रूफ करेंगे ना, इस सारी टर्म को क्या कंसीडर करें, z कंसीडर करें, और फिर कोस जी के जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें पुट करें, ठीक है। तो आपके पास कोस हाइपरबोलिक जी जो है वो प्रूफ हो जाएगा। प्रॉपर्टी 3 भी इसी तरह है। प्रॉपर्टी 3 देख लें, जीरोज ऑफ साइन हाइपरबोलिक जी एंड कोस हाइपरबोलिक जी। क्या मतलब है, इन दोनों फंक्शंस को किसके इक्वल रखना है, जीरो के इक्वल रखना है। इसमें इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, e की पावर जी माइनस e की पावर माइनस जी है तो 1 ओवर e की पावर जी लिख दिया ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू 0। ये 2 इस साइड पे गया 0 बन गया, और ऊपर इनका एलसीएम ले लें, e की पावर जी और यहाँ क्या आ गया e की पावर 2g -1 इज इक्वल टू ये 2 इस साइड पे गया 0, तो e की पावर जी भी साइड पे जब इसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, e की पावर 2g -1 इज इक्वल टू 0। तो वही इन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ से e की पावर 2g इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के। अब यहाँ से देखें ये 2z इज इक्वल टू 2 पाई के आयोटा किस तरह लिया है ये अब हम समझ लेते हैं। हमारे पास क्या है, e की पावर 2g इज इक्वल टू 1। तो देखें ये आपके पास है। अब हम इस 1 को इस तरह लिख सकते हैं, e की पावर 2g इसी तरह रहा इज इक्वल टू, इस 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं कोस 2 पाई के प्लस आयोटा साइन 2 पाई के। तो इस 1 को मैंने इस तरह लिख दिया। अब देखें आप कहेंगे इस तरह किस तरह लिख सकते हैं, उसके बाद इसको मैं इस तरह क्लोज करके लिख सकती हूँ, e की पावर आयोटा 2 के पाई, ठीक है, इस तरह लिख सकते हो। इसका ये आइलर फार्मूला ऊपर ओपन हो रहा है, तो इधर से अब e के साथ कैंसिल हो गया, तो 2g किसके इक्वल आ गया, 2 के पाई, और इस साइड पे आयोटा, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के पाई आयोटा आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि अब आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रही होगी कि 1 की जगह हमने इसको किस तरह लिखा है। तो देखें अब इसको देख लेते हैं कि यहाँ आपके पास 0 + -1 + -2 ये अप टू सो ऑन है। तो यहाँ आप के की जगह पे ना कुछ भी पुट करें। देखें मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, पुट करें के को -1, तो ये क्या आ जाएगा, कोस को यहाँ के की जगह पे ना -1 पुट करें तो क्या आ जाएगा, -2 पाई, साइन क्या आ जाएगा, -2 पाई,
तो अब आप कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू चेक करें, तो जब आप चेक करेंगे ना तो कोज -2 पाई पे क्या वैल्यू देता है 1, और प्लस आयोटा और साइन -2 इंटू 180 करेंगे तो आपके पास ये 0 आंसर देगा। तो इसका क्या मतलब है 1 + 0 1 आंसर आया। तो इस 1 को हम इस तरह लिख नहीं सकते, तो इसलिए हमने ये लिखा है। इसके अलावा आप कुछ भी पुट कर लें, आप के को यहाँ आप 2 7 + -3 भी है ना, तो आप पुट कर लें के को क्या -3, ये देखें -3 मैं पुट कर रही हूँ यहाँ। तो कोस 2 यहाँ देखें जब के की जगह पे -3 पुट हुआ, -3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया -6, तो -6 पाई आ गया, और प्लस आयोटा साइन -6 पाई। ठीक है, ये -6 पाई। तो अब कोस -6 इंटू 180 पे आप चेक करेंगे ना तो ये भी 1 ही आंसर देगा, और प्लस आयोटा इधर ये आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 आंसर देगा। तो 1 + 0 तो क्या आया 1। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बुक में इस 1 को इस तरह लिखा है, और फिर इसको क्लोज करके e की पावर आयोटा 2k पाई लिखा है, और फिर उधर से 2 कैंसिल करके g = k पाई आयोटा लिखा है यहाँ। या फॉर के हमें उन्होंने गिवन दिया हुआ है। लाइक वाइज फॉर कॉस हाइपरबोलिक जी सेम एज इट इज़ इसके लिए देख लें। ठीक है, इसको भी 1/e की पावर g करके सारा काम किया, तो यहाँ से e की पावर 2g = आया -1 के। ठीक है, और ये अब देखें -1 को हम लिख सकते हैं ना आयोटा का स्क्वायर, तो e की पावर 2g किसके इक्वल हो गया, आयोटा के स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब यहाँ देखें e की पावर 2g = आयोटा स्क्वायर है। अब दोनों साइड पे ना लॉग ले लें, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो e की पावर 2g = क्या आ जाएगा लॉग आयोटा स्क्वायर। तो देखें इस साइड पे जो लॉग ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इस साइड पे क्या बचा 2g = देखें लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि आगे कोई भी पावर हो तो वो स्टार्ट में आ जाती है, तो 2 log आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह से ये 2g = 2 log आयोटा आया हुआ है। नेक्स्ट इम्प्लाई कर रहा है g = 2 से कैंसिल हो जाएगा, g = क्या आ जाएगा log आयोटा आ जाएगा। अब देखें इस आयोटा को e की पावर पाई आयोटा बाय 2 किस तरह लिखा हुआ है। अब देखें e की पावर क्या है, e की पावर आयोटा पाई बाय 2 है। अब देखें इसका आइलर फार्मूला किस तरह ओपन होगा, कोस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। अब देखें कोस 90 क्या होता है 0, प्लस आयोटा और साइन 90 क्या वैल्यू देता है 1 वैल्यू देता है। तो यहाँ से e की पावर आयोटा पाई किसके इक्वल आया है, पाई बाय 2 किसके इक्वल आया है, आयोटा के इक्वल आया है। तो इसका क्या मतलब है, इस आयोटा को हम e की पावर आयोटा पाई बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने इसको इस तरह लिखा है क्योंकि आयोटा इसके इक्वल होता है। और नेक्स्ट स्टेप में log e इससे कैंसिल हो गया, तो z = पाई आयोटा बाय 2 आया। इन जनरल इफ कोस हाइपरबोलिक g = 0 होगा तो z इसी तरह इसके लिख लें, ये पाई के और मल्टीपल्स पे सारा कोस हाइपरबोलिक क्या होगा 0 होगा। ये मतलब क्या है, ये n आपके पास गिवन है 0 + में। अब इसमें से आप कुछ भी पुट करें यहाँ इनकी जगह पे। ठीक है, यहाँ कुछ भी पुट करें इंटू पाई, और फिर इस सारी जी की टर्म को इधर रखें, कोस हाइपरबोलिक इधर जी में रखें, तो वो क्या देगा 0 वैल्यू ही देगा। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी 4 है, पीरियड ऑफ साइन हाइपरबोलिक जी एंड कॉस हाइपरबोलिक जी। देखें साइन हाइपरबोलिक जी में क्या ऐड करवाते हैं, कोई नॉन जीरो कांस्टेंट लेमडा ऐड करवाते हैं जो कि क्या हो कॉम्प्लेक्स में हो। तो ये लेमडा ऐड करवाया विच इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जी के इक्वल आए, तो हम कहते हैं ये लेमडा इसका पीरियड है। देखें यहाँ लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जी को 0 रखते हैं, तो जी को 0 रखा, साइन हाइपरबोलिक लेमडा = 0। यहाँ से लेमडा = आ गया 2n पाई आयोटा। आप देखें साइन हाइपरबोलिक यहाँ z है, लेमडा इसकी लेमडा की वैल्यू ये निकली है, तो इसकी जगह पे ये पुट कर दिया। फॉर n आपके पास ये है, तो साइन जी आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि जो 2 पाई आयोटा है ये इसका साइन हाइपरबोलिक जी का पीरियड है। ठीक है, जिस तरह हम जानते हैं कि साइन और कोस का इंटरवल जिस तरह 2 पाई होता है, देखें ये 2 पाई इंटरवल के बाद अपना ग्राफ रिपीट करता है। ठीक है, अगर मैं 0 से पाई तक का यही इंटरवल लूँ तो आगे तो नहीं ना इस जैसा सेम मुझे ग्राफ कहीं मिल रहा। तो मिनिमम इसकी इंटरवल क्या है, मिनिमम क्या है 2 पाई। ठीक है, 2 पाई के बाद ये 2 पाई इंटरवल के बाद अपना ग्राफ रिपीट कर रहा है। इसी तरह 4 पाई 0 से 4 पाई अगर मैं लूँ तो 4 पाई के बाद भी मुझे 4 पाई नेक्स्ट 4 इंटरवल पे ग्राफ मिल रहा है, लेकिन जो पीरियड होता है वो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, इंटरवल की सबसे मिनिमम वैल्यू जो कि 2 पाई है। तो इसी तरह प्रॉपर्टी 5 दी अदर हाइपरबोलिक फंक्शंस आर ये होते हैं। तो इसके लिए फॉर z ≠ होगा पाई n + 1/2 इंटू पाई आयोटा। इसका क्या मतलब है कि z ≠ होगा और मल्टीपल्स ऑफ पाई। इसी तरह कॉट हाइपरबोलिक जी = होगा कोस ओवर साइन, इसमें n पाई आयोटा के इक्वल नहीं होगा, इसमें भी पाई के और मल्टीपल्स के इक्वल नहीं होगा z। इसी तरह इसमें कोसिकेंड हाइपरबोलिक जी में। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 देखें, दी हाइपरबोलिक फंक्शंस कब एनालिटिक फंक्शंस होंगे जी के एक्सेप्ट फॉर दोज वैल्यूज ऑफ जी के उन वैल्यूज के लिए विच आर एक्सक्लूडेड बाय डेफिनेशन।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7 है, साइन हाइपरबोलिक जी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा जेड की जगह पे पुट किया। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला ओपन किया, साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पहले कोस हाइपरबोलिक आयोटा वाई आया और उसकी जगह पे हम जानते हैं कोस हाइपरबोलिक आयोटा वाई कोस वाई के इक्वल होता है। तो इस तरह से यहाँ पुटिंग्स किए हैं। इसी तरह नेक्स्ट इसका मोड ले लिया और उसका स्क्वायर, तो इस साइड पे भी सारे फंक्शंस का स्क्वायर आ गया। कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स पुट कर दिया है। उसके बाद देखें जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स कॉमन आएगा। तो ये कॉमन ले लेंगे, इस साइड से कोस स्क्वायर एक्स बचा, प्लस इस साइड से ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर वाई, और प्लस साइन स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो वो ये, तो उसके बाद ये 1 के इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई। इसी तरह आप इसका कोस हाइपरबोलिक जी का मोड का स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना थर्ड फंक्शन जो कि हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है, इस चैप्टर का वो भी कंप्लीट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ एक अच्छी बात सुन लें कि ईमानदारी वही है जो आखिरत के लिए तोशा जमा करे। और इसी के साथ एक और अच्छी बात यह है कि चुप रहने वाला आराम से रहता है और सलामती इसका साथ देती है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।